यूँ तो गोचर में आने पर हर ही स्टार हर राशि पर कुछ न कुछ असर अवश्य ही डालता है, लेकिन इन जनरल जो भी स्टार्स होते हैं उनका एक ही राशि में गोचर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इसलिए बहुत खास असर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं, मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार्स हैं, लाइक शनि, बृहस्पति और राहु। ये तीनों स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बने रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव अपना जो भी गोचर एक ही राशि में करते हैं वो 2.5 साल के लिए करते हैं, और 3 चरणों के रूप में वो एक ही राशि में बने रहते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती है जो शनि की ढैया के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए शनि का हमें दैनिक जीवन पे या जितने भी लोग होते हैं उन जो भी राशि के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। इसलिए शनि से सब लोग बहुत अधिक भयभीत भी रहते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति भी एक ही राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, तो अगर कोई भी स्टार एक ही राशि में 1 साल से अधिक पीरियड तक रहेगा तो डेफिनेटली अपना प्रभाव तो अवश्य ही डालेगा। तीसरा जो एक और स्टार है जो बहुत लंबे पीरियड तक एक ही राशि में रहता है, मीन्स धीरे धीरे गोचर करता है, तो वो है राहु। राहु एक ही राशि में लगभग 1.5 साल तक रहता है, तो इस पूरे ही पीरियड में राहु के भी हमें बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इट मीन्स जो भी राशियाँ लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करती है तो उनका सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं शनि है, गुरु है, मंगल है, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ होती है। तो जब भी किसी स्टार के पास एक से अधिक दृष्टि होती है, एक दृष्टि तो सभी स्टार्स के पास होती है, लेकिन जब भी जिन स्टार्स के पास 3 दृष्टियाँ होती है तो डेफिनेटली उनका असर और भी अधिक होता है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात ये होती है कि 3 दृष्टियों में से कोई ना कोई एक दृष्टि तो बहुत ही अच्छी होती है, और वही एक दृष्टि आपका अगर अच्छा बुरा कैसा भी समय है तो उसे बैलेंस बनाकर ले जाती है। मीन्स आपका बहुत कठिन समय आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब भी किसी भी स्टार का गोचर होता है तो उस गोचर के पूरे ही पीरियड में वो पूरे ही समय आगे नहीं जाता है, मीन्स मार्गी नहीं होता है। उस पूरे पीरियड में वो वक्री भी होता है, अस्त भी होता है। तो इसलिए जब भी कोई लंबा गोचर भी आपके अगर चार्ट के अनुरूप अच्छा नहीं जा रहा है तभी डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो वक्री होगा या आगे अस्त भी होते हैं कई स्टार, उस पीरियड में वो अपने बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन मेष राशि में करने वाले हैं, और यहीं पर वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे, मीन्स ऑलमोस्ट 13 मंथ तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जो बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ मानी जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। मीन्स जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत अच्छे बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पूरे ही 13 महीने के पीरियड में 4 ऑफ सितंबर 2023 को गुरु वक्री होंगे, मीन्स एक राशि पीछे आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में सारे ही प्रेडिक्शंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगे सभी राशियों के लिए, और टिल दिसंबर एंड तक यही स्थिति बनी रहेगी जब गुरु वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद वो फिर से मार्गी होंगे और आगे का अपना गोचर कंप्लीट करेंगे टिल 1 मई 2024 तक। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि एंड मीन राशि। धनु राशि 9वें भाव को और मीन राशि 12वें भाव को। लेकिन इनके बीच में ही आप देखिए शनि की 2 राशियां हैं, 10 और 11 नंबर, मीन्स मकर राशि और कुंभ राशि। शनि कार्य प्रधान एक स्टार है, मीन्स आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे, और गुरु कहीं ना कहीं भाग्य से आपको जोड़ देते हैं। तो कर्म और भाग्य का एक बहुत ही अनोखा जो संगम हम देखते हैं तो वो हमारे चार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। गुरु के साथ राहु इस वर्ष हमें दिखाई देंगे, वो भी अक्टूबर तक, मीन्स लगभग 6 महीने तक गुरु और राहु मिलके एक योग बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। अक्टूबर के बाद राहु आगे मूव कर जाएंगे तो आगे फिर अलग प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ राहु, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चांडाल योग मीन्स अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन ये चांडाल योग हर राशि के लिए बुरा नहीं है। गुरु की जो खुद की राशियाँ
जैसे धनु राशि और मीन राशि, वहाँ पर गुरु एज ए गुरु ही काम करते हैं। मीन्स एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वो उच्च की राशि में है, मीन्स कर्क राशि में है, तो वहाँ पर भी गुरु, भले ही राहु का साथ होगा, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मेरे इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पर्टिकुलर हर एक राशि के लिए गुरु का ये जो गोचर होने वाला है मेष राशि से 22 अप्रैल 2023 से क्या क्या प्रभाव डालेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वृश्चिक राशि पर गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आप सबसे एक विनम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वृश्चिक राशि का क्या प्रभाव होगा गुरु का गोचर का, साथ ही एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मीन्स बिल्कुल ही कस्टमाइज रेमेडी वृश्चिक राशि के सभी लोगों के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि पर हम जानते हैं कि शनि की ढैया का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव बहुत शुभ परिणाम तो नहीं ही देगा। और साथ में गुरु की कहाँ दृष्टियाँ होती है, गुरु कौन से स्थान पे मूव करते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। और क्योंकि राहु का भी साथ है गुरु के चांडाल योग के रूप में, तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। वृश्चिक राशि में बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो छठे भाव से हो रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव। हमारे चार्ट के दो भाव हैं, छठा भाव और आठवां भाव, बड़े बुरे माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी को शो करते हैं या जीवन के जो भी कठिन पक्ष हैं उनको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर गुरु स्वयं विचरण करने वाले हैं। हालांकि छठे भाव में गुरु कारक भी होते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रभाव या अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं। तो अगर बुरे की ही बुरी हानि करेंगे तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अच्छे ही परिणाम आपको दे सकते हैं। साथ में शनि का साथ है, राहु का भी साथ है। तो गुरु की जो छठे भाव पर स्थिति है, वहीं से गोचर है, तो वहाँ से उनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है वो डायरेक्ट पड़ रही है व्यय भाव यानी 12वें भाव पर। मीन्स कहीं ना कहीं व्यय आपका अवश्य ही गुरु करवाएंगे। तो लिक्विडिटी इश्यूज मीन्स पैसे को लेकर तंगी पूरे ही वर्ष आप लोग फील कर सकते हैं। और ये जो आपका पैसा खर्च होगा वो ज़्यादातर होगा बीमारियों में। आपकी स्वयं की भी बीमारियां हो सकती है, परिवारजनों की बीमारियां हो सकती है, उसमें आपको पैसा खर्च करना होगा, जो बहुत ही अननेसेसरी और अनवांटेड, साथ ही अनएक्सपेक्टेड भी होगा। दूसरा, यहीं से हम देखेंगे कि लोन अगर आप लेना चाहते हैं या आप उतना ही लोन लीजिए जितना आप उसको रीपे कर सकें, तो कहीं भी आप अपनी हैसियत या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मत फैलाइए, अदरवाइज़ आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहीं से हम देखते हैं कि अगर कोई शत्रु है, गुप्त शत्रु है, हालांकि गुरु की वजह से हमें कोई बहुत शत्रुओं की वजह से कोई गंभीर नुकसान या इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर शत्रुता बहुत छोटी मोटी भी है तो भी आपके लिए वो मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। लेकिन यहीं पर 12वें भाव पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट या रिलोकेशन का भी अवसर दे रहे हैं। मीन्स घर के आप जितने दूर जाएंगे तो आपको उतनी ही अच्छी तरक्की मिल सकती है। कई लोग घर से जो दूर नहीं होना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन समय हो सकता है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है धन भाव पर या लाभ भाव पर या परिवार भाव पर, तो ये कि बहुत ही अच्छा साइन है। अगर कुछ भी परिवार में कोई इश्यूज़ थे और स्पेशली रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़, अगर कोई भी आपके इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सारे ही सॉर्ट आउट होंगे। परिवार में बहुत अधिक जो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, स्पेशली चाचा ताऊ वगैरह से आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स इस पर्टिकुलर पीरियड में स्ट्रांग होने की संभावना रहेगी। साथ ही निवेश, हालांकि हम देख रहे हैं कि व्यय भाव पर भी दृष्टि, तो वहाँ पर व्यय भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी दृष्टि ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप निवेश करेंगे। कोई भी असेट्स में आप निवेश कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में, भले ज़मीन में हो, गोल्ड में हो, फंड्स में हो, कहीं ना कहीं मीन्स आप पैसे का कहीं ना कहीं निवेश करेंगे।
पारिवारिक दृष्टि से भी हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही पैसे को लेकर भी हमें बहुत अच्छी स्थितियाँ दिखाई दे रही है। मीन्स गुरु की ये जो 5वीं दृष्टि है वो बहुत ही अधिक आपके लिए लाभकारक साबित हो सकती है। ये जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है दशम भाव पर। दशम भाव होता है हमारा कार्य का भाव, पिता का भाव। तो पिता से अगर आपके अगर कुछ भी थोड़े रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो, कुछ भी मनमुटाव हो या ओपिनियन डिफरेंसेस है, तो वो सारे ही सॉर्ट आउट होने की संभावना है। अगर उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे हो जाएंगे, मीन्स उनकी सेहत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही आपको पिता से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। यहीं से हम कार्यभाव को भी देख रहे हैं और वहीं पे गुरु की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में आने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, तो आप इस पर्टिकुलर पीरियड में देखेंगे। और स्पेशली 22 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर तक का पीरियड एक बहुत ही हाई टाइम होगा, जिसमें आप अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या कोई हाइक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या मनचाहा ट्रांसफ़र चाह रहे होंगे, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, नया स्टार्टअप चाहते हैं, तो उन लोगों को भी लोन या इस तरह की चीज़ें, मीन्स उनके पैसे की कहीं न कहीं से समस्या हल हो जाएगी और वो एक नया काम शुरू कर सकते हैं। यहीं से हम देख रहे हैं कि गुरु की जितनी भी दृष्टियाँ हैं, तो उसके हिसाब से हम ये भी देख रहे हैं कि पैसे की वजह से, नए कार्य की वजह से भी उन्हें थोड़ा-सा मान-सम्मान मिलेगा, लोग उनके बारे में जानेंगे। इस तरह की भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु की ये जो गोचर होने वाला है, तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कुछ टिल 4 सितंबर तक अलग इनके प्रेडिक्शन होंगे, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का एक पीरियड, क्योंकि गुरु जब वक्री होंगे तो वो वाला पीरियड उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा पीरियड मैं मानने वाली हूँ, क्योंकि वो वाले पीरियड में ज़्यादा इनको अच्छे फल मिलेंगे। इन लोगों के लिए जो रेमेडी है वो बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड रेमेडी है, क्योंकि इनके चार्ट में शनि की ढैया भी चल रही है, साथ में राहु का भी साथ है। तो इसलिए अगर ये हर सोमवार को या महीने में कोई भी एक सोमवार को रुद्राभिषेक करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शिवलिंग पे अगर ये हर सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ये केवल चंदन का लेप लगाए या चंदन अर्पण करें तो भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही जो जवारे होते हैं उनको दूध और पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश करके चिड़िया या कबूतरों को खिलाएं, तो भी इन लोगों पर जो गुरु की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें थोड़े से हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ज़्यादा मूवमेंट या अनचाहा मूवमेंट अगर हो तो वो उसको रोकने के लिए भी ये वाली रेमेडीज़ बहुत ही कारगर साबित होगी। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।